ए माइनस बाई एच है। मुझे पीस निकालना है तो इसलिए इस प्लस की साइड कर दी, मतलब ए इंटू एच है बाई ए माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा पीच और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ ए माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए बाई ए माइनस। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ ए को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी इतना तेज बोल रहे हैं आप इसमें, इसको जैसे कोड कर दिए हो जाएगा ए माइनस कैसे बोल दिए इसमें एच ना कैच ही नहीं कर रहे, बोला क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। पूरा नाम हेंडरसन हैज़ेलवुड। थोड़ा सा स्लो सर। हाँ सर, आप ये सब 10 मिनट नहीं हम लिख के दे देंगे हेंडरसन इक्वेशन। और इसी का ही फॉर्म है, इसी को हम लोग ऑरेंज व्हील लैबोरेटरी में लिखते हैं ऐसे P इक्वल टू K प्लस लॉग A माइनस लिखते हैं सॉल्ट, A माइनस सॉल्ट से आएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय 1 लिख नहीं रहा है हम, लेकिन वेट भी नहीं करेंगे, सॉल्ट बाय ऐसे पर क्लास ही नहीं किया। कौन और कौन लिखा ही नहीं सर, बाकी लिखा, बफर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा सर, वो बफर के टाइम में नीचे गया था मैं थोड़ा पानी में। अच्छा, किस पानी किलो पानी ऊपर मैंने पानी पिया जाता है सर, पानी नहीं जाता, पानी सर मैं कल भूल ही गया था क्लास। फिर एग्जाम भी भूल जाएगा, एग्जाम भी है ये भी भूल जाएगा। इसी मैंने कल सोचा था आज एग्जाम था, पता है सेकंड टाइम पीटीएम होगा, सेकंड टाइम में एग्जाम मत भूले। नहीं है, नहीं सर ऐसा मत करिए सर। बाहर कोई एग्जांपल सर, पहले स्टार्ट अरे भाई Na2 लिखा Na3 नहीं, वो वाला समझ नहीं, Na2H3O4 Na3PO4 भाई तुमसे गलती हुई। अरे आकाश में लेने आए हैं हम लोग, क्या मतलब रोटेशन वो वाला क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट रीडिंग बफर कैपेसिटी। अरे सर सर ये सब क्या है सर, तुम लोग बोलने की हम लोग कहेंगे लिखना नहीं है, चुपचाप बैठा है। हाँ ये वाला काम करिए, जो तुमने यहाँ पे लिखा वही हम ऑलरेडी हेल्प करते हैं, तीनों भी क्लास में आके पढ़ने की है सर। सर थोड़ा ऊपर सर, कभी नहीं लिखे मैं लिख रहा था, बहुत लिख लिया मैंने मेरा फ्राइडे केमिस्ट्री है सर, इस बार लाऊंगा सर आकाश। फ्राइडे को आकाश नहीं, क्यों छुट्टी है सर, क्यों सर तेरे लिए सर हेंडरसन कौन है सर, फिर केमिस्ट्री के बाद वापस आएगा। 3 दिन है, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा छुट्टी है सर। हाँ बृहस्पतिवार की, बृहस्पतिवार की आज तो ट्यूसडे ब्रो टेक्निकली 4 दिन, टेक्निकली इस एजेंडा आई एम नॉट next studying buffer capacity, buffer capacity beta, it is the capacity is the amount of
strong is the number of moles of strong acid or strong base. Is the number of moles of strong acid or strong base required to change the pH by humidity of a 1 liter of solution. A 1 liter of solution. मतलब जितना मोल्स ऑफ एसिड और बेस चाहिए उसका पीएच लेस देन 2 से 3 या 4 से 5 करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए जो भी है दैट इज कॉल्ड आवर कैपेसिटी. तो बीटा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस मात्रा नहीं है एडेड in 1 liter buffer solution changing pH. So beta equal to हो जाएगा से dV by dpH and the लिख सकते हैं बीच में मजा आएगा यार. South African What's that? number of moles of South African South Africa. sorry तेरे को टेम्पा फिल्मों में बहुत पसंद है ना. तो हो गया. strong as strong one of it is मजा दे रहा है. मजा ले रहे हैं. इसको उल्टा लटका के पाले. उल्टा लटका कोई सी पे टिक कर ये फाइनल में उल्टा लटका में सिर ऊपर ऐसे सेम कैलकस से पिटेंगे और ट्रीटमेंट चमड़ा भी नहीं सीधा हड्डी पे लगेगा. दर्द कम हो गया. क्लास करना भूल जाते हैं. sorry जी भाई. क्लास करना भूल जाते हैं. पापा को बुलाएंगे. अरे नहीं इस बार कैंपेन चल रहा है हम लोग है ना. हाँ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके पूरा उसको बुलाना. वो तो सर ब्लड डोनेशन क्या है. और ये ब्लड डोनेशन क्या है. और ये ब्लड डोनेशन कैंप पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटा बैठा के क्वेश्चन कर रहे हैं. तो खाना भी नहीं लाना. शायद तू उसका फर्स्ट कैंडिडेट है. अरे भाई वो तो कोई चूज ना हो. कहाँ तो ब्लड डोनेशन बॉडी कैंडिडेट तू ही है. मक्खी को ब्लड डोनेशन में रखते हैं. कॉन्जियरिंग लास्ट वीक राइट्स यही हो रहा है. अच्छा देखते हैं पापा के पैसे के बारे में. HA plus POH मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस है ये वीक एसिड है. ये आपस में रिएक्ट क्या करेगा. सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा. तो वो बट वो W है ये तो नाम दिया सर. 2 सेकंड नेक्स्ट बैट. पढ़ाई लिखा तेरा हो गया खत्म. वो H है या फिर W है. वहाँ पे इसको भी लेके जाता नहीं. नोट्स लिखता कुछ नहीं लिखता. सर लिख दिया तू वहाँ पे बैठ कर. चार कोना रूम का 4 कोने में बैठा है. बेसिकली कॉन्वेंट T equal to 0 में मान लेते हैं इसका अमाउंट है A, इसका अमाउंट है B और A का अमाउंट B से आ रहा है तो भी बफर बनेगा. और T equal to T में क्या होगा B पूरा का खत्म हो जाएगा. रिमेनिंग क्या होगा A minus B, ये 0, ये B और ये B. चलिए मेरा रिमेनिंग क्या है. रिमेनिंग मेरा एक वीक एसिड है और सॉल्ट है. चलिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मेक्स ए बफर. एग्जांपल में क्या लिखा था. एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिड कॉन्स्टिट्यूट बफर. T is equal to T equal to T. T strong base लिखा है एखाने. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड. सर सोडियम से strong सोडियम एसिड हां strong base. भाई इसका पीएच क्या कैसे निकालेंगे. तो थोड़ा मूवमेंट पीएच इक्वल टू pK प्लस log
सॉल्ट कितना है, सॉल्ट कितना बना B और एसिड कितना है A माइनस B। B इक्वल टू pK ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2.303 into ln B by A minus B। क्योंकि मैं डेरिवेटिव करने वाला हूँ, पहले से साइड ले लिया और इन्हें छोड़ दिया। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, टेस्ट नहीं देता है, क्लास से नहीं करता है। सर मैंने कब एस नहीं दिया सर, आप क्लियर बोलिए सर। सबको बुला बुला करो एक जगह में क्लास चले। शिंगा में स्ट्रेस देना है हमें इसे, कैसे मैं दे रहा हूँ सर। क्लास नहीं करता तो ये क्लास मिस करने लगा था, क्या होगा बोलते सर? सर बैक इफेक्ट क्या होगा? सर बैकलॉग होता है। बैकलॉग का इफेक्ट 12 तक चलेगा नहीं। टॉकिंग करूंगा सर। मेरा पेन कौन करेगा? सर तो क्लास नहीं करेगा उसका ब्लॉक डिब्लॉक हम करेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं दे दूंगा सर। अच्छा अच्छा, किसने बोला? जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, उसके लिए माफ है। क्लास करना भूल जाएगा उसका और सर आज एग्जाम था पर उसके बहुत अरे सर आज सच्ची में एग्जाम था। कल ही बुला के पेरेंट्स। अरे सच्ची में रो, फिर भी कुछ हो सकता है। सर झूठ मूठ करने से क्या होता है? गिर गिरा पैरों में पड़ जाता है। पूरा दिन लैपटॉप लेके गेम खेलता है। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो इसमें कॉलम मेरे पास सब न्यूज़ है। सर 350 लेवल है सर इसका कॉलम ड्रिविंग में। से डेरिवेटिव पर b के रेस्पेक्ट में b के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव का dph dv बोल के एक्सप्रेशन आएगा। ये तो सीधे हो जाएगा pk पार्ट तो सीधे ये के पार्ट का मैथ्स दिया, फटाफट मैथ्स कर, दांत हाथ तोड़ देंगे आज। और केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स कर ले, इसका डेरिवेटिव निकाल। नहीं कर सर नहीं सर नहीं। क्या डेरिवेटिव सिखाएगा मुझे भी देखना है। कौन करेगा डेरिवेटिव? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ सर। कौन डेरिवेटिव करेगा? अरे भाई कर लेंगे सोने के लिए आए हैं। कर लिया डेरिवेटिव नहीं कर पाते हैं। एक माइनस डी बाई बी हैं? माइनस क्या होगा डेरिवेटिव? A minus b by b into 1.1 by 1.303. हाँ चल दिया। 1 by b plus 1 a minus एकदम ऐसा कुछ है क्या? a minus b बाई बी by b into b by a minus b whole square ये होगा ना ये? बस आई बेटे बोलते हैं। ओ अच्छा अच्छा समझा। कांस्टेंट का आ गया। कौन सी तो 0 हो जाता है। अरे तो ना मल्टी हाँ ब्रोंज में और 2.3 से रहेगा। हाँ बेटे ना तो वही ना सर, बोल रहे सुपोज से मल्टी बढ़ती नेचर ना हो गए तुम्हारा ऐसा भाभी। हो गया फिर वो होल स्क्वायर तो कट जाएगा। कट देते हैं। a by dph ए बाई ए माइनस बी हो स्क्वायर db इक्वल टू होगा क्या? 1 by 2.303 into a by b into a minus b चलेगा? लेकिन व्हाट इज ओवर कैपेसिटी? dv by dp इज ओवर कैपेसिटी। इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो dv by dph क्या होगा? 2.303 into b into a minus b by a पावर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगा? जब dv by dph 0 होगा without condition when beta is max
बीटा का x कब होगा जब बीटा का डेरिवेटिव लेंगे d बीटा dv 0 होगा ये होगा बीटा का एक्सप्रेशन मैंने a is equal to b बीटा का A एक्सप्रेशन हो is गया equal to P और B is equal to 0. 2.303 b into a minus b by a ये हो गया बीटा का एक्सप्रेशन अब बीटा को एक्सप्रेस करना उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा बीटा का और करके d बीटा dv क्या होगा b dash first order ये डिलीट तो है और क्या है तो उससे पहले सबका buffer capacity is maximum when d beta dv equal to 0 तो फिर क्या होगा या तो B is equal to 0 है या फिर A is equal to B है. b is equal to 0 हो ही नहीं सकता b is equal to a होगा तो 0 हो जाएगा बता एक्सप्रेशन बता बीटा का क्या लिखा था 2.303 इसका मतलब क्या था Times B by A minus B by A. a तो बीटा इक्वल टू मोटा मोटी a का स्प्लिट हो जाएगा तो b माइनस b स्क्वायर वही है ऐसा कुछ होगा ना अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो d बीटा dv क्या होगा 2.303 1 माइनस 2b by a हाँ सर and d beta when beta reaches maximum so d beta dv 0. 0 that means 1 minus 2b by a equal to 0 तो b equal to क्या होगा a by 2 इसको मतलब क्या समझ में आ रहा है जब b मतलब क्या था सोच b मतलब क्या था B तो मतलब था एक्सप्रेशन सर स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन. b equal to a by 2 तो सपोज a है 10 b काउंट होगा 5 मतलब क्या है हाफ न्यूक्लियस जो वीक एसिड है उसको हाफ न्यूक्लियस करने के लिए जो बेस चाहिए मतलब हाफ न्यूक्लियस जब होगा तब उसका जबरदस्ती मैक्सिमम तो ये निकालने के लिए हम लोग ये पूरा डेरिवेशन किया at half nucleation point buffer capacity is maximum buffer capacity is maximum at half nucleation point मुझे बंद हो जाता है फैक्ट्री तो मेरे को लाइब्रेरी में एक चीज लेना मैं देख के आया था कुछ नहीं मिला अरे तो तकनीकी देखना लेना है जल्दी आ फ्रेंड्स क्या होता है बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट द हाफ न्यूक्लिएशन पॉइंट मतलब तुम्हारा मोटा मोटी मान के चलो वीक एसिड और बेस का जो पार्टिसिपेशन होगा अमाउंट दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए पांच स्टेबिलिटी करेगा कंप्लीटली बस समझ में आ रहा है एसिड और बेस ज्यादा होगा और बेस कम होगा और बेस काउंट क्या होगा एसिड का जस्ट हाफ मतलब क्या हाफ न्यूक्लिएशन स्टेटमेंट 10 को खत्म करने के लिए 10 चाहिए लेकिन मुझे कितना रखना है 5 रखना है 10 दैट न्यूक्लियस होके पूरा एक बफर बना दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी सर एक और बार स्टेटमेंट को लेके buffer capacity is maximum at the half nucleation Relation. and half nucleation buffer capacity is maximum अब बहुत सारे न्यूक्लियस करें Thank you, Zana. Okay, sir. अरे और बेटा ऑर्डर करो लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है हम क्वेश्चन डिटेल कर दे लिखिएगा तो क्वेश्चन लिखेगा बाकी सब देखिए प्लीज
नोट देंगे लिख तो नोट बैक को क्या देख रहा है? any buffer can be used as a any buffer can be used as a buffer up to any buffer can be used as a buffer up to 2 pH unit only, up to 2 pH unit only. Only. तो effective pH range का buffer होता है pH equal to pKa plus minus 1. तो इस रेंज में buffer buffer. इस pH रेंज में buffer काम करता है. नहीं चेंज कैंसिल कर सी उसमें वो अच्छा काम करता है. वो कितना डेज तो चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब जो रेसिड्यू में बफर बना रहा है मतलब जो इंटरसेप्ट है उसका पीके चेक करता है. तो प्लस माइनस 1 इज द रेंज. वर्किंग रेंज. हम लोग का हो गया. मतलब बेसिक बफर कैसे निकालोगे फॉर्मूला ये मुझे बोल देना है. बेसिक बफर के लिए ये कैसे अपनी फॉर्मूला देखो बेस फॉर बेसिक बफर और लिख नहीं रहे डायरेक्ट. बेस के लिए क्या होगा पीएच होगा. बेस के लिए पीके क्या हो जाएगा पीके भी हो जाएगा. सॉल्ट ही रहेगा. एसिड की रहेगा क्या हो जाएगा बेस. इसको डिराइव नहीं ये भी हेंडरसन रिजल्ट इक्वेशन इस और बेसिक बफर सिमराएगा. नहीं सर पढ़ेंगे सर. वासन न्यूमेरिकल स्टिल तो के उल्टा लटका के इतना पिटेंगे ना तो पता चलेगा. तो उल्टा मेरे को लटकाए कि छतरी से आई रियलिटी. अबे आप मुझे सिमेंट का चाहते हैं. अभी ये कौन सा उधर से वेस्ट कर रहा है. भेजा सीमेंट है. it was smooth. Right. stretch out hard to you are sir नहीं करता मैं क्या हुआ रे. तब कॉपी को छोड़ नहीं चाहता था इसलिए मैंने छोड़ नहीं चाहता था. पूरे दिया चाहे ना भाई की बोले हिंदी तो बांग्ला है वो लोग एक नहीं चाहता था सॉरी. सेकंड लैंग्वेज आवलते से बताओगे कि छोड़ छोड़ नहीं चाहता था. थोड़ा चोर वाले लोग ये चोर है. चल अब तो शुरू हो रहा है क्वेश्चन. अभी तो पार्टी नहीं करता. अरे भाई ऐसे ही पार्टी दी होता. तो अच्छा चीज याद दिलाता है. वो काम कभी नहीं आता. सर आपने जिस मैच में पार्टी दे दी सर आप ऑलरेडी हो गया. अरे बुला टीडीएस को पक्का जीएसपी को पूरी दिन तो पटेगी. ये शेयर हो जी बंदा फिर खर्चा कितना हो रहा है सोचा तूने. नहीं लोगे 15 है. हाँ हमारे यहाँ 15 है. हमारे यहाँ पे आते तो 7 ही है. चलो फिजियो सॉल्यूशन का फीस निकाल. इंशाल्लाह तो पता नहीं कितने सालों से नहीं है. पीके है एसिडिक एसिड का 4.7 ये मैंने मेरे को याद है. पीके ऑफ एसिडिक एसिड 4.7 ठीक है. फटाफट आंसर निकाल. क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है. प्लीज सर मारिए. लिखिएगा या बोलेगा. अरे सर मेरे को लगा सर पॉकेट से बंदूक
जल्दी वो MAOH लिखा हुआ है क्या? अरे एमएससी इलेक्ट्रेट दिखाई नहीं देता है वो। तो सेंस भी नहीं है। तो कब चलेगी? तो इसका निकालना क्या है? पीएच पीएच। एक चमगादड़ कब लिखेगा? लिख के रहा हूँ सर। चमगादड़ सर बात तो सही है। वो तो रहोगे। कैसे निकलेगा? एक्चुअली फॉर्मूला दूसरे में यूज किया हो? मतलब ये देखो लाठी देखो OS दे रखा है सर। चमगादड़ मार के इंसान बना। चमगादड़ नहीं मार के लिखता है। लिख के रहा हूँ। कल कहाँ पे था? आज तो केमिस्ट्री एग्जाम था सर। कल तो ज्वाइन करना चाहिए था। ज्वाइन किया था फिर leave नहीं तो ज्वाइन नहीं तो किया। क्वारंटाइन था तो ज्वाइन क्यों किया? सर वो फिर रियलाइज हुआ बाद में कि क्लास करते करते पढ़ नहीं पाऊंगा। स्कूल कब से 2 बजे तक आ जाता है? हाँ 2 बजे क्या था? 2:30 बजे यहाँ पे बुलाएंगे, पूरा 8-10 तक रहेगा। तब उसके सुन 12 बजे खत्म होता है। नहीं 2 बजे मेरा 2 बजे खत्म होता है सर। तो क्या घर में कॉल जाएगा? इसी आई का दूसरी लीजिए। 8.3 सर हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख रहा है कल क्लास में कुछ लिखा नहीं फिर भी आंसर कर। तो सर हमारा तो स्टोरी क्लास में कुछ नहीं। सॉरी सॉरी मुंडे रूप में मुंडा मुंडे वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला भी नहीं कुछ लाइक वशिष्ठ प्रभु का हालचाल सॉल्व हो रहा है? पूछते तो हिमांशु क्लास में कितना गया क्या? पीएच से तो पूछता होगा तो पीएच से भाग गए। तो 4.7 दोनों ही देखो ज्वाइन करके भाग गया। ठीक है बोला था मुंडी मिक्स। हिमांशु हेलो तो कितना बाय कितना आया इसका? log of 0.0 हाँ 0.07 वशिष्ठ क्या नाम है? वशिष्ठ क्या नाम है? वशिष्ठ हेलो सर उसका माइक काम नहीं कर रहा शायद उसका माइक खराब हो जाता है चैट में लिखो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक हो गया दोनों का पीके सर ऐसे कैसे? सर हो गया। हाँ हाँ अब मुंडी फ्री। क्या हो गया? एक क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन कहां से लगाया? सर मैंने वो सॉल्यूशन कैसे किया? सर पीए से क्वेश्चन किया। कैसे किया? सर ये कैसे 0.01 हुआ? कॉपी करने से नहीं होता है। कॉपी करने से नहीं होता है। बड़े बड़े मार के सीधा कर दिया। माइनस था ना उसको प्लस अच्छा इसमें मैंने रिवाइज नहीं किया कुछ। इतना ऑर्गेनिक पढ़ना है सर। ऑर्गेनिक हाँ पूरा करना हाँ सर उसमें आप पूरी पढ़ा बात लीजिए। हो जाएगा। सर मैं रोज क्लास में आऊंगा सर। अरे चमगादड़ क्या कर रहा है? मोबाइल तो पॉकेट से गिर जाएगा। सर मैं मोबाइल नहीं लाता सर। सर दोनों मोबाइल है सर
आता है कि नहीं? मुंडी का कहाँ पे रखने के लिए बोला था? हम एक दिखा देंगे, बाकी सब कर लेना। तो पहले वाले 8.6 है। रख। 8.37 जब भी ऐसा दिया जाएगा हम लोग रिएक्शन को प्रॉपर लिखेंगे। half into 4.7 तुझे कम क्या बोले? अच्छा अच्छा 7.37 CH3COH plus NaOH forming sodium acetate plus water। ये पहले हम लोग लिख लेंगे रिएक्शन। हो गया? अंडरग्राउंड फॉल्ट मतलब बेसिकली 10 मिलीमोल प्रेजेंट है और एच कितना है? NaOH भी 10 मिलीमोल प्रेजेंट है। हो गया कहानी खत्म? ये 0 है। तो 10 को खा जाएगा तो कॉम्पिटिटिव रिलेशन। चलिए खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बचा कौन? 10 मिलीमोल एसिड सॉल्ट भी बनेगा, 10 मिलीमोल वाटर भी बनेगा। वाटर का तो पीएच में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो भी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है वो किससे कंट्रोल होगा? इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन से कंट्रोल होगा। अब ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? ये सॉल्ट है वीक एसिड, स्ट्रांग बेस। तो बात समझ में आ गया, इसका पीएच जो होगा ग्रेटर देन 7 होगा। इक्वेशन हम लास्ट क्लास में सिखाए थे, याद करने के लिए एक सिखाए थे। पीएच इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटर देन 7। तो एवरीथिंग विल बी प्लस 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। पीके वाले पहले से दे दिया, तो 7 प्लस हाफ इनटू 4.74। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? जो मैंने निकाला वो तो मिलीमोल है, मिलीमोल थोड़ी ना कंसंट्रेशन होता है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। ऊपर नीचे 10 मिलीमोल प्रेजेंट है, भाई कितना प्रेजेंट है? 2 साइकिल में मिली कौन मोल पर लीटर क्या देता है? कंसंट्रेशन। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? log 1/20 और ये कितना आ गया? 2 से काट के कितना हो जाएगा? 2.37, तो दैट इज 9.37। तो 9.37 माइनस log 1/20, तो 9.37 माइनस log 1/20 मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? -8.37 अच्छा वो -1 माइनस log 20, माइनस log 20 मतलब माइनस log 2 माइनस log 10। तो log 10 करेंगे तो क्या होगा? -1 log 10 करेंगे -1, log 2 -1 log 20 तो 2 into 10 ना, -1 एक हो गया और एक तो क्या हो जाएगा? 8.37। क्या रे? उसमें माइनस log 2 कर दिया। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया? आप लोग सी नहीं हाँ मैंने गलत वॉल्यूम नहीं हाँ दोस्तों मैंने ना उसने log 0.01 ले लिया। तो टोटल मोल पर लीटर तो परसेंट होता है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 8.37 log 2 log 2 मतलब 0.3 कितना आ गया? 8.07 8.37 नहीं कुछ आंसर था क्या? एक सेकंड, 100 ml लिया था आदमी आज 50 इयर्स का था ना, 100 ml। तो अप्रोच है, जो भी है अप्रोच है। ठीक है 4.74, तो ये हो जाएगा 2.37। ठीक है, चलो 2.37 मतलब 9.37। ठीक है, 10 कट गया, 200 ml 1/10 log 1 minus log 20। log 1 0 हो गया, तो log 2 minus log 10। हाँ सही तो किया। मुझे लगा मैं 50 लिख किया था, इसलिए आंसर है सर। 50 और 150 और अच्छा अच्छा समझ में आया। एक टर्म तो मिसिंग है, ये तो मिसिंग है। हाफ लॉग सी था ना? हाँ, ये हाफ में नहीं लिखा ही नहीं, हाफ था ना? तो हाफ करेंगे तो क्या होगा? सब हाफ हो जाएगा। ये भी हाफ लॉग 2 होगा, ये भी हाफ लॉग 10 होगा। तो हाफ लॉग 2 कितना हो जाएगा? 0.15 और लॉग 10 कितना हो जाएगा? 1 -0.5 है ना? हाँ 6.25 0.77 और ज्यादा पड़ रहा है तो 9.37 से -0.15 -0.5 8.82 8.7। अरे कोई क्या सोचता? आप मैच किया? मिलीमोल पर लीटर होता है, मिलीमोल पर ml होता है, मोल पर लीटर।
जब भी देगा ऐसे एक्सपेंड करके पूरा लिख के हम लोग करेंगे, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। Obviously, right? Acid तो same ही है. फेमस क्वेश्चन, इसको कर, वो क्वेश्चन भी देंगे। लिख तो क्वेश्चन लिख तो। The pH of a blood stream एक शर्ट हीटर वाला क्वेश्चन भी। Regulating. The pH of a blood stream is maintained by a proper balance. A बहुत famous question. Answer? RTP में आज. The pH of blood stream is maintained by proper balance of a blood stream is maintained by a proper balance of carbonic acid H2CO3 and sodium bicarbonate. What volume of 5 molar sodium bicarbonate? What volume of 5 molar sodium bicarbonate should be mixed with 10 ml? Should be mixed with 10 ml of a sample of solution. 10 ml sample of blood. What should be the volume of sodium bicarbonate 5 molar? What should be the volume of 5 molar sodium bicarbonate solution? 5 molar sodium bicarbonate solution should be mixed with 10 ml blood sample, which is 2.5 molar in carbonic acid. Which is 2.5 molar in carbonic acid. Assume 2.5 molar in carbonic acid. Assume कितना sir? 2.5 molar in carbonic acid. Assume no sodium bicarbonate is there. Assume no sodium bicarbonate is there. Given pK of carbonic acid 6.7. pK of carbonic acid 6.7. 6.7. पहले ये वाला कर लेते हैं उसके बाद ये वाला ही नहीं हुआ क्वेश्चन कैसे होता है क्या हुआ? क्वेश्चन कैसे एक ब्लड सैंपल है तो इसका ये बफर मेंटेन होता है, बाई पता क्यों होता है? हम लोग बॉडी में कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर ही होता है। अब जो ब्लड सैंपल मैंने लिया 10 ml का ब्लड सैंपल लिया, एज्यूम कर लेना उसमें इनिशियली कोई बाइकार्बोनेट नहीं है, सिर्फ कार्बनिक एसिड है जो 2.5 तो उसमें 5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर से डालना है सच दैट 7.4 pH मेंटेन 10 ml बस। और हमें सच में तो ब्लड का pH 7.4 होता है। 7.4 रखने के लिए कितना वॉल्यूम 5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर से ऐड करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन पैकेज में एक क्वेश्चन दिया सेम क्वेश्चन लेकिन उसका डेटा बहुत खराब दिया। ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मतलब इसी का सब्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन क्या करना क्या 3.6 सेम अप्रोच लॉबी में हम डिसीजन क्या है सेम अप्रोच करेंगे। सोडियम एसिड वाटर अरे देखना इनिशियल कितना एसिड मैंने लिया 10 मिलीमोल, इमेज क्या है 5 मिलीमोल, ये 0 0
5 को खा गया, कितना बचेगा 5 मिलीमोल, ये खत्म हो गया और क्या बनेगा 5 मिलीमोल, ये 5 बनेगा बट वाटर की कोई जरूरत नहीं। अब जो सॉल्यूशन है वो किससे मेंटेन होगा, एसिटिक एसिड लेफ्ट, सोडियम एसिड फॉर्म। अभी भी हम पढ़ा है ये दोनों मिलकर क्या करता है, बफर बनाता है। कैसा बफर, एसिडिक बफर, फॉर्मूला क्या है, P = pK, P का वैल्यू कितना है 4.74 लॉग। अरे भाई दोनों का तो मोल सेम है तो क्या काम करें, मोल सेम है और वॉल्यूम भी सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा तो लॉग 1 हो जाएगा, 0 तो पीच क्या होगा 1.74 ही होगा। मोल तो सेम हो गया, मोल सेम तो कंसंट्रेशन भी सेम, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दोनों के लिए सेम है ना। ये बफर क्वेश्चन हो, तो पिछला क्वेश्चन था सॉल्ट एनालिसिस, ये क्वेश्चन हो गया बफर सॉल्यूशन। समझा, दिस इज द टेक्निक। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पूरा पढ़ के आना, आने के लिए शुरू से लेके एकदम लास्ट तक जो भी हुआ है बफर तक पूरा पढ़ के आना। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिए ब्लड का, अगर अच्छा तो एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर मिलेगा। बाय।